हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वोकेबलरी लेसन में मैं आपके लिए एक बार फिर से लेकर आई हूँ इंग्लिश न्यूज़पेपर से लिए हुए कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और यूज़फुल इंग्लिश वर्ड्स। इन सभी वर्ड्स को मैंने 3 मई 2021 के न्यूज़पेपर से कलेक्ट किया है। ये सभी वर्ड्स आपको न्यूज़पेपर रीडिंग के साथ साथ स्पोकन इंग्लिश और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में भी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में ऑर्डील। ऑर्डील एक नाउन है जिसका मतलब होता है कठिन परीक्षा, कटु अनुभव, अग्नि परीक्षा, अप्रिय अनुभव या भारी मुसीबत। मतलब कोई ऐसी सिचुएशन जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है या जिस सिचुएशन से आपको बहुत ही बुरा अनुभव मिला है या आपको बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस हुआ है उस सिचुएशन से। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके हार्डशिप, टॉर्मेंट, एगोनी, एंग्विश, ट्रॉमा, डिफ़िकल्टी, सफरिंग और बिटर एक्सपीरियंस। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके डिलाइट, हैप्पीनेस, जॉय, प्लेजर, ब्लिस, एन्जॉयमेंट और ग्ली। इन सभी वर्ड्स का मतलब होता है आनंद, खुशी या प्रसन्नता। एग्जाम्पल है शी वॉज द पेशेंट ऑफ अ सीरियस डिजीज सो शी हैड टू स्टे इन द हॉस्पिटल फॉर 7 months विच वॉज क्वाइट एन ऑर्डील। वह एक गंभीर बीमारी की मरीज थी इसलिए उसे 7 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा, जो काफ़ी कटु अनुभव था या जो उसके लिए भारी मुसीबत थी। तो ऑर्डील का मतलब होता है कठिन परीक्षा, कटु अनुभव या भारी मुसीबत। नेक्स्ट वर्ड इज ग्लिच। ग्लिच भी एक नाउन है जिसका मतलब होता है दोष, खराबी, गलती, गड़बड़, त्रुटि, अशुद्धि या परेशानी। मतलब कोई चीज़ जब काम करते करते बंद हो जाए या किसी चीज़ की वर्किंग में प्रॉब्लम आने लगे तो उसको बोलते हैं दोष, खराबी, गलती, गड़बड़, त्रुटि, अशुद्धि या परेशानी। और इन सभी वर्ड्स का मतलब होता है ग्लिच। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके एरर, फॉल्ट, फ्लॉ, मल फंक्शन, डिफेक्ट, ट्रबल, ब्रेकडाउन, रॉन्ग और प्रॉब्लम। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके परफेक्शन, कंप्लीटनेस, फ्लॉलेसनेस, फॉल्टलेसनेस, करेक्टनेस और एक्यूरेसी। परफेक्शन, कंप्लीटनेस, फ्लॉलेसनेस और फॉल्टलेसनेस का मतलब होता है पूर्णता, और करेक्टनेस और एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता या दोष रहितता। मतलब जिसमें कोई भी फॉल्ट ना हो या जिसमें कोई भी दोष ना हो। एग्जाम्पल है आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड बाय अ ग्लिच इन माई कंप्यूटर सिस्टम बट माई फ्रेंड हु इज़ अ कंप्यूटर इंजीनियर फिक्स्ड इट वेरी ईजीली। मैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में खराबी से परेशान था लेकिन मेरा दोस्त जो एक कंप्यूटर इंजीनियर है उसने इसे बहुत आसानी से सही कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है रिवाइल। रिवाइल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है गाली देना, धिक्कारना, भला बुरा कहना, झिड़कना, फजीहत करना या निंदा करना। मतलब किसी को बहुत ज़्यादा बुरा बोलना या किसी को गाली देना, जिसको हम बोलते हैं रिवाइल। सिनोनिम वर्ड्स है इसके अटैक। अटैक का मतलब होता है हमला करना, लेकिन हमला 2 तरह का होता है, फिजिकल भी होता है और वर्बल भी होता है। तो यहाँ पर हम जिस अटैक की बात कर रहे हैं वो वर्बली जो अटैक किया जाता है उसकी बात कर रहे हैं। तो रिवाइल का जो सिनोनिम होता है वो होता है अटैक, अब्यूज़, लैम्बास्ट, कंडेम, कास्टिगेट, डेनिग्रेट, डिस्पैरेज, चाइल्ड और फ्ले। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके प्रेज, कॉम्प्लीमेंट, एप्रिशिएट, कमेंड, एप्लॉड, यूलोजाइज, एक्सटॉल और प्रोक्लेम। मतलब प्रशंसा करना, तारीफ करना या सराहना करना। इन सारे ही वर्ड्स का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना या सराहना करना। एग्जाम्पल है लीडर ऑफ द पार्टी इज़ लूजिंग मेंबर्स बिकॉज ही ऑलवेज ट्राई टू रिवाइल देम एंड कंप्लेन अबाउट दियर वर्क। पार्टी का नेता सदस्यों को खो रहा है क्योंकि वह हमेशा उन्हें भला बुरा कहने
और उनके काम के बारे में शिकायत करने की कोशिश करता है। तो रिवाइल मतलब भला बुरा कहना। नेक्स्ट वर्ड है इनमेश। इनमेश एक वर्ब है जिसका मतलब होता है फंसाना, उलझाना, जाल में फंसाना, फांसना, अटकाना, बहकाना, भटकाना या गुमराह करना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके ट्रैप, टैंगल, इन्वॉल्व, एम्ब्रोइल, मायर, इम्प्लिकेट, इंक्रिमिनेट, इम्ब्रैंगल, इंस्नेर। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके डिसइंटेंगल, अनटेंगल, एक्सट्रिकेट, फ्री, रिलीज, लिबरेट और एग्जेम्प्ट मतलब छुड़ाना, आज़ाद करना या मुक्त करना। डिसइंटेंगल, अनटेंगल और एक्सट्रिकेट का मतलब होता है छुड़ाना, फ्री, रिलीज, लिबरेट और एग्जेम्प्ट मतलब आज़ाद करना या मुक्त करना। एग्जाम्पल है शी इज़ इनमेस्ड इन अ टैंगल ऑफ ड्रग्स एंड अदर पैटी क्रिमिनल एक्टिविटीज़। वह ड्रग्स और अन्य क्रूर आपराधिक गतिविधियों के एक जाल में फंसी है। अब आप सोचेंगे कि टैंगल तो इनमेश का सिनोनिम है जो कि एक वर्ब है, तो सेंटेंस में टैंगल को हमने एक नाउन की तरह यूज़ किया है और एज अ नाउन टैंगल का मतलब होता है जाल। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में इनग्रेस। इनग्रेस को हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, नाउन की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं और वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं हम इसको। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनग्रेस को हम नाउन की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या क्या होते हैं। तो इनग्रेस जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है दखल, प्रवेश, पहुंच या आगमन। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके एंट्री, एंट्रेंस, एक्सेस, एडमिशन, एडमिटेंस, अराइवल, इनफ्लक्स और एडवेंट। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके एग्जिट, लीव, इग्रेस, एग्जॉस्ट, एक्सिडस। इन सभी वर्ड्स का मतलब होता है निकास, निर्गम या प्रस्थान। इनग्रेस का मतलब होता है कहीं जाने का या किसी में एंटर करने का जो एक्ट होता है उसको बोलते हैं इनग्रेस। और इसके जो एंटोनिम वर्ड्स हैं उनका मतलब होता है कहीं से एग्जिट करना या बाहर आना। और इसका एक और एंटोनिम वर्ड होता है जो होता है डिपार्चर मतलब रवानगी, यानी कि कहीं से वापस जाना या कहीं से निकल जाना। एग्जाम्पल है इसका द ग्लास डोर्स ऑन द होटल्स सेकंड फ्लोर प्रोवाइड इनग्रेस इनटू द मॉल। होटल की दूसरी मंजिल पर स्थित कांच के दरवाजे मॉल में प्रवेश प्रदान करते हैं। मतलब होटल में जो कांच के दरवाजे हैं उनसे हम मॉल में एंटर कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हम इनग्रेस को वर्ब की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इनग्रेस जो कि एक वर्ब है उसका मतलब होता है प्रवेश करना, आना, घुसना, पहुंचना, अंदर जाना या दाखिल होना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके एंटर, स्क्वीक, प्लंज, अशर, एक्सेस, कम, इनफिल्ट्रेट, पाइल इन और रश इनटू। पाइल इन और रश इनटू दोनों फ्रेजल वर्ब्स हैं जिनका मतलब होता है प्रवेश करना। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके एग्जिट, लीव, इग्रेस, डिपार्ट, क्विट, वैकेट, गो फ्रॉम और गेट अवे। गो फ्रॉम और गेट अवे ये दोनों भी फ्रेजल वर्ब्स हैं। इन सभी वर्ड्स का मतलब होता है बाहर निकलना, निष्कासन करना, प्रस्थान करना या चले जाना। इनग्रेस का एज अ वर्ब मतलब होता है दाखिल होना या प्रवेश करना और इसके एंटोनिम वर्ड्स का मतलब होता है कि कहीं से चले जाना या बाहर निकल जाना। एग्जाम्पल है अ लार्ज ग्रुप ऑफ हिज फैंस वॉज ट्राइंग टू इनग्रेस इनटू द एक्टर्स वैनिटी वैन टू मीट एंड गेट ऑटोग्राफ फ्रॉम हिम। उसके प्रशंसकों का एक बड़ा समूह उससे मिलने और ऑटोग्राफ प्राप्त करने के लिए अभिनेता के वैनिटी वैन में घुसने की कोशिश कर रहा था। तो एज अ नाउन इनग्रेस का मतलब होता है प्रवेश और एज अ वर्ब इसका मतलब होता है प्रवेश करना। नेक्स्ट वर्ड है एग्रेस या इग्रेस। ये एक नाउन है और वर्ब भी है, तो इसको भी हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, एज अ नाउन भी और एज अ वर्ब भी। और ये इनग्रेस का एंटोनिम वर्ड भी है। तो एग्रेस जो कि एक नाउन है उसका मतलब होता है निकास, निर्गम, प्रस्थान या निर्गमन। मतलब कहीं से निकलने का या कहीं से
चले जाने का जो एक्ट होता है उसे बोलते हैं एग्रेस। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके डिपार्चर, एग्जिट, एक्सिडस, स्केप, एग्जॉस्ट, इशू, विदड्रॉल, डिजर्शन और इमेनेशन। इन सभी वर्ड्स का मतलब होता है निकास या प्रस्थान। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके एंट्रेंस, एक्सेस, एडमिशन, एडमिटेंस, अराइवल, इनफ्लक्स और एडवेंट, मतलब प्रवेश, दाखिला या आगमन। इनग्रेस के जो सिनोनिम वर्ड्स होते हैं वो एग्रेस के एंटोनिम वर्ड्स होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्रेस ऑफ अवर हाउस इज कनेक्टेड टू द सिक्योरिटी सिस्टम, सो वी नो द टाइम व्हेन थीफ हैड एंटर्ड इनटू द रेजिडेंस। हमारे घर का निकास सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम उस समय को जानते हैं जब चोर निवास में प्रवेश किया था। अब देखते हैं एग्रेस को एज अ वर्ब कैसे यूज़ कर सकती हैं और इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या क्या होते हैं। तो एग्रेस जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है निकलना, बाहर जाना, बाहर निकलना या चले जाना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके लीव, एग्जिट, डिपार्ट, क्विट, वैमूज, विदड्रॉ, मूव, वैकेट, डीकैम्प, मूव और गो। इन सभी वर्ड्स का मतलब होता है चले जाना या निकलना। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके एंटर, स्क्वीक, प्लंज, अशर, एक्सेस, कम, इनफिल्ट्रेट और अराइव, मतलब प्रवेश करना, दाखिला होना, आना या आगमन करना या दाखिला करना। एग्जाम्पल है यू कैन नॉट एग्रेस फ्रॉम द हाउस बिकॉज द डोर इज़ लॉक्ड फ्रॉम आउटसाइड। आप घर से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि दरवाज़ा बाहर से बंद है। तो एग्रेस का एज अ नाउन मतलब होता है निकास और एज अ वर्ब इसका मतलब होता है निकलना या चले जाना। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ कुछ वर्ड्स शेयर किए हैं जो आपकी वोकैबुलरी को इन्हेंस करेंगे, साथ ही आपकी इंग्लिश रीडिंग को भी इफ़ेक्टिव बनाएंगे। साथ ही सभी वर्ड्स के साथ मैंने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी शेयर किए हैं, तो आपका जो वोकैबुलरी बैंक है उसमें वो वर्ड्स भी ऐड हो जाएंगे। तो चलिए करती हूँ वीडियो को एंड। लास्ट में आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें।